बार आज हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस क्या है? देखिए, वायरस आर द इन्फेक्टियस एजेंट टू स्मॉल टू ऑब्जर्व विद लाइट माइक्रोस्कोप एंड कैन नॉट कल्चर्ड आउटसाइड द होस्ट। वायरस वास्तव में क्या है? वायरस एक ऐसी कोशिका है जो न तो सजीव है न निर्जीव है और इतने छोटे होते हैं कि इनको हम केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। वायरस आर द नॉन सेलुलर पार्टिकल्स। नॉन सेलुलर इसे कह रहे हैं क्योंकि लिविंग नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल्स की तरह ना तो डिवीजन कर सकती है, ना रिप्रोडक्शन कर सकती है, ना ग्रोथ कर सकती है। बट मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसमें जेनेटिक मटेरियल तो होता है पर नॉन लिविंग है। एंड प्रोटीन दैट कैन इन्वेड द लिविंग सेल्स। इनकी संरचना इस प्रकार की होती है कि जैसे ही ये किसी लिविंग सेल्स के संपर्क में आती है तो ये लिविंग की तरह व्यवहार करती है, लगातार वृद्धि भी करती है, न्यू वायरस का निर्माण भी कर लेती है, न्यू संतति का निर्माण भी कर लेती है। जनरल कैरेक्टर्स, कुछ इसके कैरेक्टर्स है जिसके आधार पर हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इतने माइक्रो होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। दूसरा है साइज रेंज फ्रॉम 20 to 300 nm, बहुत छोटे होते हैं। तीसरा है आर्टिफिशियल मीडियम में हम इसको ग्रो करेंगे, इनका कल्चर किया जा सकता है। ग्रो ओनली इन होस्ट। होस्ट मीन्स ऐसी कोशिका जिसमें ये आसानी से ग्रो कर सकते हो। वो कौन कौन सी हो सकती है? एनिमल सेल्स हो सकती है, प्लांट सेल्स होती है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अब इसकी डिस्कवरी किसने खोजा? फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट चार्ल्स चैम्बरलैंड ने सबसे पहले वायरस का अध्ययन किया। उन्होंने ये कहा कि वायरस जो है वास्तव में बैक्टीरियल सेल्स से भी छोटे होते हैं। उन्होंने एक सॉल्यूशन से उसको फिल्टर करने की कोशिश की, तब उन्होंने ये कहा कि वायरस जो है बैक्टीरियल सेल से भी माइक्रो होती है। उसके पास दिमित्री इवानोस्की ने सबसे पहले जो है सॉल्यूशन से वायरस को आइसोलेट किया, उसके उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस नाम दिया। और उन्होंने ये कहा कि ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये प्लांट्स की लीव्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद मार्टिनियस बेजरेन ने सबसे पहले ये कहा कि भाई ये जो वायरस है ये सोलूबल लिविंग जर्म्स है। उन्होंने इसे कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडियम नाम दिया। उसके बाद फ्रेडरिक वॉट ने ऐसे वायरस की खोज की जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे। उसके पास जो जर्मन इंजीनियर्स थे रुस्का नोल, उन्होंने सबसे पहले वायरस की जो इमेज है वो तैयार करी। उसके बाद जो अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे वेल्डन स्टैनली, उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को अध्ययन किया और उसके बारे में पता लगाया, उसकी संरचना के बारे में पता लगाया। इसी प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने उसकी थ्योरीज दी। कुछ ने कहा कि ये फॉसिल्स हैं, कुछ ने कहा कि ये फॉसिल्स नहीं हैं, कुछ ने इनको कुछ कहा। इस प्रकार से अलग अलग थ्योरीज दी गई। इनमें से एक थ्योरी है सेलुलर ओरिजिन थ्योरी। इसके अनुसार जो वायरस होते हैं उनमें डीएनए या आरएनए जेनेटिकल मटेरियल पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए होता है। ये जो डीएनए आरएनए है ये चारों ओर से प्रोटीन मीडियम से या प्रोटीन की कवरिंग से घिरा रहता है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। और जब ये वायरस किसी लिविंग सेल्स के संपर्क में आते हैं तो लगातार
उसे इन्फेक्ट करके लगातार न्यू वायरसेस या नई संतति का निर्माण कर लेते हैं, इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी थ्योरीज दी थी इनके ओरिजिन से संबंधित। उनमें से एक थ्योरी है कि भाई सेल्स जो है अर्थ पर सबसे पहले आई, उनमें से वायरस पहले आए। किसका ये कहना था, किसी का ये कहना था कि भाई सेल्स पहले आए। तो अलग अलग तरह की थ्योरीज दी थी। अब बात करें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स कि उसे किन किन वर्गों में रखा गया है। तो 3 तरह के वायरस जो है वो इस अर्थ पर पाए जाते हैं। पहला है बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियल वायरस वो है जिनमें डीएनए जेनेटिकल मटेरियल पाया जाता है। एक्चुअल में वायरस को जो क्लासिफाइड किया है वो उनके जेनेटिकल मटेरियल के आधार पर किया है। तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। उनमें जेनेटिकल मटेरियल डीएनए पाया जाता है। उसी प्रकार प्लांट वायरस जो प्लांट्स में इन्फेक्शन फैलाते हैं उनमें जेनेटिकल मटेरियल आरएनए पाए जाते हैं। उसी प्रकार एनिमल वायरस जो होते हैं वो दोनों तरह के जेनेटिकल मटेरियल वाले, यानी उनमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए। वायरसेस को फैमिली विरिडी में रखा गया है। विरिडी में रखा गया है और इनके जीनस का नाम है वायरस। वायरस जो है एक्चुअल में क्या है, वो किसी स्पीसीज या होस्ट सेल के आधार पर विभाजित की जाती है, यानी वो किस पे इन्फेक्ट करते हैं उस आधार पर उसका विभाजन किया गया। अब वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स क्या होते हैं। वायरॉइड्स वास्तव में क्या है, वायरॉइड्स क्या है, आरएनए मॉलिक्यूल्स, सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल्स जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स। ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें हम वायरॉइड्स कहते हैं। दूसरा है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स वास्तव में क्या है, प्रियॉन्स वास्तव में ऐसे प्रोटीन्स हैं या ऐसे एजेंट्स हैं जो मैमल्स में डिजीज उत्पन्न करते हैं। प्रियॉन्स जो है वास्तव में एनिमल्स में इन्फेक्ट करने वाले प्रोटीन्स जो कि वायरस के द्वारा बनाए जाते हैं। अब एनिमल वायरस की बात करें। एनिमल वायरस वास्तव में क्या है, 2 तरह के वायरस हो सकते हैं। ऐसे वायरस जिनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है उन्हें डीएनए वायरन या डीएनए वायरस कहते हैं, और जिनमें आरएनए होता है उन्हें रेट्रोवायरस कहते हैं। तो एनिमल वायरस में ज़्यादातर जो एनिमल वायरस में ज़्यादातर जो जेनेटिकल मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, वो डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है। यानी डिऑक्सी वायरन भी हो सकते हैं इन्फेक्ट करने वाले, या रेट्रोवायरस भी होते हैं। इसमें डीएनए 2 तरह का हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड। एनिमल वायरस जो है उसके जो एनवलप्स है वो हमेशा ग्लाइकोप्रोटीन के बने होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेल्स है उनकी जो मेम्ब्रेन्स है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ग्लाइकोप्रोटीन मेड बाय द ईआर एंड एडेड टू द होस्ट सेल। होस्ट सेल मेम्ब्रेन से आसानी से इन्फेक्ट हो सके, इंगेज हो सके, इसलिए इनके जो एनवलप है या कैप्सिड है दैट इज मेड अप बाय ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए वायरस जो है 2 तरह के, तो एनिमल वायरस में 2 तरह का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो इन्फेक्शन के बाद किसी भी डीएनए के साथ जुड़ जाता है और आगे की इन्फेक्शन का कार्य करता है। इसी प्रकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी। यहाँ एक डीएनए वायरस का डायग्राम है जिसमें हम बता रहे हैं कि डीएनए वायरस वास्तव में 2 तरह के होते हैं, एनवलप्ड और नॉन एनवलप्ड। एनवलप्ड मतलब अगर चारों तरफ
उस वायरस के चारों तरफ अगर एनवेलप उपस्थित है प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से, तो उसे एनवेलप्ड कहेंगे, और जिसमें नहीं है वो नॉन एनवेलप्ड कहलाता है। एनवेलप्ड जितने भी वायरस हैं उनको हम डबल स्टैंडर्ड वायरस या डीऑक्सीवायरस भी कहते हैं। उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जैसे पॉक्स वायरस है, हर्पीज वायरस है। इसी प्रकार नॉन एनवेलप्ड, जिसमें एनवेलप नहीं पाया जाता है, ये दोनों तरह के हो सकते हैं। डबल स्टैंडर्ड जीनोम वाले भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम वाले भी। तो डबल स्टैंडर्ड जीनोम वाले जो वायरस हैं उन्हें हम एडिनो वायरस या पोपा वायरस भी कहते हैं। दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाले है प्रो वायरस भी कहलाते हैं। ये सब इन्फेक्टिव वायरस हैं जो एनिमल सेल्स पर इन्फेक्ट करते हैं। अब आरएनए वायरस की बात की, जिन्हें रेट्रो वायरस कहते हैं। रेट्रो वायरस में जो जेनेटिकल मटेरियल है वो आरएनए होता है। आरएनए वास्तव में क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सबसे पहले इन्फेक्शन से पहले अपने आप को डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होता है, डीएनए में कन्वर्ट करता है। इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से टीएनए का निर्माण होता है, जबकि रिवर्स डीएनए से एमआरएनए का सिंगल स्ट्रैंड का निर्माण होता है, जबकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड का निर्माण होता है। इस प्रोसेस की खोज टेमिन और बाल्टीमोर नाम के दो वैज्ञानिकों ने की। ये जो रेट्रोवायरस है, आरएनए वायरस है, ये डीएनए के साथ इंटीग्रेट होकर प्रो वायरस का निर्माण कर लेता है। यह प्रो वायरस जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डबल स्टैंडर्ड में बदल जाता है और होस्ट सेल में इन्फेक्शन करता है। आरएनए वायरस वास्तव में मोस्टली जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। पॉजिटिव सेंस आरएनए और नेगेटिव सेंस आरएनए दो तरह के होते हैं। ऐसे आरएनए जिनमें पॉजिटिव सेंस आरएनए पाया जाता है वो एक्चुअल में क्या होता है, रेडी फॉर इमीडिएट ट्रांसलेशन फॉर प्रोटीन, इमीडिएट ट्रांसलेशन करने के लिए तैयार रहता है। जबकि नेगेटिव में उसको जो है डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता, इसके लिए उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। या आरएनए वायरस भी दो तरह के हो सकते हैं, एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड। एनवेलप्ड जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम वाले होते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम में आपको बताई गई जैसे, और नॉन एनवेलप्ड भी सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम या डबल स्टैंडर्ड जीनोम वाले हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।